सुप्रभातम। हिंदी की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे पाठ नौकर। इस पाठ में गांधी जी के चरित्र की कुछ विशेषताओं को दृष्टिगत किया गया है। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते हुए अपने दिनचर्या के सभी कार्य स्वयं करना पसंद करते थे। गांधी जी को ये बिल्कुल नापसंद था कि उनके हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम कोई और करे। साथ ही साथ इस पाठ का नाम नौकर इसलिए रखा गया है क्योंकि गांधी जी नौकरों और मालिकों में कोई भेद नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमें नौकरों को वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई बहन की तरह रखना चाहिए। और यदि कभी आश्रम में सहायक की आवश्यकता पड़ती थी तो गांधी जी हरिजनों को ही कार्य देने पर ज्यादा जोर देते थे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ नौकर। इस पाठ में बताया गया है कि जिस जमाने में गांधी जी बैरिस्ट्री से अर्थात वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो अपने घर का आटा खुद चक्की पर पीसते थे। चक्की चलाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके लड़के उनकी मदद करते थे। इसलिए रोटी बनाने के लिए महीन या बारीक या फिर मोटा आटा जैसा भी चाहिए वो गांधी जी अपने हिसाब से पीस लेते थे। इसके बाद जब गांधी जी आश्रम में रहने लगे तब भी उन्होंने पिसाई का कार्य जारी रखा और साथ ही साथ रसोई घर में भी वो पूरी सहायता करते थे। एक बार रसोई घर के कारीगर ने कहा कि आटा कम पड़ गया है, तभी गांधी जी तुरंत आटा पिसवाने के लिए उठ खड़े हुए। तो देखते हैं चक्की पर आटा पीसना। गांधी जी लगातार चक्की पर आटा पीसने का कार्य अपने ही जिम्मे लेते थे या फिर सहायक के रूप में हमेशा कारीगरों की मदद करते थे। रसोई घर पर सब्जियां छीलना। इसके बाद साबरमती आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने रसोई घर और भंडारे का कार्य संभाला, जिसमें कि वो सुबह प्रार्थना करने के बाद ही सब्जियां छीलने में लग जाते थे। गांधी जी जानते थे कि कौन सी सब्जी को धोकर छीलना चाहिए। एक बार उन्होंने अपने एक आश्रमवासी को देखा कि उसने आलू बिना धोए छील दिए हैं। तब उन्होंने उसे समझाया कि कभी भी आलूओं को और नींबुओं को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। गेहूं को बीनकर साफ करना। आटा पीसने से पहले गांधी जी ध्यान रखते थे कि गेहूं को पहले पूरी तरह से छान बीनकर चुनकर साफ कर लिया जाए। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए, जिनको कि अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का पूरा घमंड था। उन्होंने सोचा कि गांधी जी हमें कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि बापू, अगर आपके लिए कोई सेवा है और हम कर सकें तो हमें जरूर मौका दें। किंतु गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली अर्थात जान ली और उन्होंने कहा कि अगर आप सहायता करना चाहते हैं और आपके पास समय है तो कृपया थाली में रखे हुए इन गेहूं को साफ कर डालिए। अब कॉलेज के छात्रों के पास कोई चारा नहीं था और उन्हें 1 घंटे तक गेहूं साफ करने पड़े। इसके बाद वो गांधी जी से विदा लेकर चल दिए। फलों, सब्जियों और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान। गांधी जी को ये ज्ञान पूरी तरह था कि किसको खाने में क्या नहीं देना चाहिए और किसको खाने में क्या देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बार उन्होंने एक आश्रमवासी को ऐसे केले खाने के लिए दिए जिसके छिलके पर काले चकते अर्थात धब्बे पड़ गए थे। आश्रमवासी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने मुझे कैसे केले दिए हैं। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है और ये वाले केले जल्दी पच जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिए हैं ताकि तुम्हारा हाजमा सही रहे। सभी को अपने हाथों से खाना परोसना। आश्रम में रहते हुए गांधी जी रसोई घर में सहायता करने के साथ साथ सभी को अपने हाथों से खाना भी परोसते थे।
दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी उन्होंने कई महीनों तक कैदियों को खाना परोसा। आश्रम में रहने वाले जो वासी थे उन्हें बेस्वाद उबला हुआ खाना खाना पड़ता था, क्योंकि गांधी जी उन्हें अपने हाथों से खाना देते थे। नौकरों को वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि भाई बहन समझना। गांधी जी का मानना था कि नौकर भी हमारे भाई बहनों की तरह हैं। उनके साथ हमें ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए और उन्हें हमें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम भाइयों के साथ करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ हमें कठिनाइयां आए, चोरियां भी हो सकती है, किंतु हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश पूरी तरह से निष्फल यानी बेकार नहीं हो सकती। अपने सभी कार्य स्वयं करना। गांधी जी को अपने सभी कार्य स्वयं करना पसंद था। एक बार गांधी जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और वो आटा पिसवाने के काम में भी सहायता कर चुके थे। ऐसा देखकर एक आश्रमवासी ने सोचा कि गांधी जी और ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए उसने गांधी जी के हिस्से का कुएं से पानी भरने का कार्य करने के लिए अपने एक दोस्त की सहायता ली और रसोई घर के सारे छोटे बड़े बर्तनों को भर डाला। गांधी जी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, उनके मन को भी ठेस लगी और उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठाया, उसे पानी से भरा तथा उसे सिर पर रखकर रसोई घर में रखने के लिए चल दिए। यह देखकर बेचारे कार्यकर्ता को बड़ा पछतावा हुआ। गांधी जी को यह पसंद नहीं था कि कोई भी उन्हें महात्मा या बूढ़ा समझ करके उनके हिस्से का शारीरिक श्रम करे। आश्रम में भंडार की सफाई का ध्यान रखना। गांधी जी आश्रम या भंडार की सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। भंडार कहते हैं खाद्य सामग्री रखने का स्थान। अगर उन्हें कहीं पर भी रसोई घर में या भंडार में मकड़ी का जाला या गंदगी दिख जाती थी तो वह अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते थे, अर्थात उन्हें बहुत डांटते थे। बच्चों की देखभाल मां की तरह करना। गांधी जी को बच्चों से विशेष प्रेम था। उनका मानना था कि बच्चों की अच्छे विकास के लिए माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के लिए उन्होंने कभी भी दाई को रखना पसंद नहीं किया। वे बच्चों की देखभाल उसी तरह से कर सकते थे जैसे एक माँ करती है। उन्हें खिला पिला सकते थे और उन्हें बहला भी सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका की जेल से जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई है। उन्हें पता चला कि उनका बच्चा उन्हें बहुत परेशान करता है। रात में दूध पीने के लिए रोता रहता है, जिस कारण से वो ठीक से नहीं सो पाती। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने उस बच्चे की देखभाल अपने ऊपर ले ली। पूरा दिन कड़ी मेहनत करने, मीलों तक पैदल चलने, एक मील में 1600 मीटर होते हैं, तो गांधी जी 4 मील पैदल चल करके कभी कभी तो 1 बजे रात के वापस लौटते थे और श्रीमती पोलक के पास सोए हुए उस बच्चे को अपने पास लिटा लेते थे। चारपाई के पास पानी भर कर रखते, किंतु कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चा पूरी रात आराम से सोया रहता। एक पखवाड़े तक अर्थात 15 दिन तक गांधी जी ने इसी तरह उनके बच्चे को अपने पास सुलाया और उसने रात में रोना बंद कर दिया, रात में दूध मांगना बंद कर दिया। प्रत्येक कार्य में आश्रम वासियों की मदद करना। गांधी जी वो हर कार्य कर सकते थे जो उनकी सामर्थ्य में है। एक बार जब वो नोआखाली पदयात्रा के दौरान आश्रम वासियों की मदद कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके एक साथी को कारकुन की आवश्यकता है, पत्र लिखने की आवश्यकता है। तो उन्होंने पूछा
पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब उनके मित्र ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र रखे हैं जिनके लिए मुझे कारीगर नहीं मिला, क्या आप ये कार्य कर सकते हैं। तब गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं ऐसा हर कार्य कर सकता हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो छात्रों, हमने आज पढ़ा है पाठ नौकर, जिसमें कि हमने देखा है कि गांधी जी किस प्रकार से अपने सभी कार्य स्वयं करते थे, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत के साथ। इसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हमें किसी भी कार्य से डरना नहीं चाहिए और हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए। नौकर पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।